Hello bachcho, welcome to our channel Chemistry by Vinay Sharma, where you learn all the concept of chemistry in the ages in the finest way. तो बच्चों इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था कि कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, उसको हमने डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन दी थी, उसके एग्जांपल दिए थे। तो बच्चों अब इस चैप्टर नंबर 1 में हमारा सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गया है क्या? एक्टिविटी। क्या बाकी रह गया बच्चों? एक्टिविटी। और आज हम वो एक्टिविटी कर लेंगे। तो एक्टिविटी हम आज करने का और रिएक्शन पहले कराने का कारण ये था कि जो रिएक्शन हमने पहले किया है, रिएक्शन के बारे में हमने पहले जाना है, उससे जितने भी हमारी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हमको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हमारे इस वीडियो में एक्टिविटी की ओर। तो इस चैप्टर में बच्चों हमारे पास जो एक्टिविटी है वो 1.1 से लेकर के 1.11 तक है। कितना बच्चों? 1.1 से लेकर के 1.11 तक। ठीक है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1, या फिर आप बोल सकते हो एक्टिविटी 1.1। ठीक है बच्चों, तो एक्टिविटी 1.1 में क्या करना है बच्चों, हमें एक मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उस मैग्नीशियम रिबन को लेकर के सैंड पेपर से क्या कर देना है, उसको रब कर देना है। रब करने के बाद स्पिरिट लैंप क्या कर देना है, उसको बर्न कर देना है। क्या करना है, हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है, सैंड पेपर से रब कर देना है। रब क्यों करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। रब इसलिए करते हैं कि जो हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर प्रेजेंट ऑफ एयर की उपस्थिति में क्या करता है, वो एक लेयर बना लेता है। क्या करता है? एक लेयर बना लेता है। किसके ऊपर? मैग्नीशियम मेटल के ऊपर क्या बनता है, एक लेयर बना लेता है। जिससे वो लेयर बन जाता है तो मैग्नीशियम वापस किसी दूसरे एयर के या फिर मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो पाता नहीं है। इसलिए जब उसको हम रब कर देंगे तो रब से क्या हो जाएगा, वो लेयर हट जाएगा। और जैसे ही लेयर हट जाएगा तो ओरिजिनल जो मेटल नीचे है वो क्या करेगा, दोबारा किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो जब वो रिएक्ट करता है, बर्न होता है, और बर्न होने के बाद क्या होता है, हमें वॉच ग्लास में हमें मैग्नीशियम के एज मिलते हैं, यानी मैग्नीशियम क्या मिलते हैं, राख मिलता है। ठीक है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो देखते हैं कैसे होता है वो रिएक्शन, चित्र द्वारा समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। बच्चों ये हमारा स्पिरिट लैंप, जिसको आप बर्नर भी बोल सकते हो। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन, इसको क्या करना है, हमें पेयर ऑफ टंग से करना, पकड़ना है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रहेगा आपको। चलिए ध्यान रहिए। अब आगे बच्चों क्या करते हैं, एक अच्छा खासा नीचे टेबल बना देते हैं जहाँ पे क्या होगा, एक हमारा वॉच ग्लास होगा। ठीक है, इसी वॉच ग्लास में क्या होगा, जब ये जलेगा तो हम क्या करेंगे, इसी वॉच ग्लास में हम इसे क्या करेंगे, व्हाइट पाउडर को इकट्ठा करेंगे। कैसा? व्हाइट पाउडर। ठीक है बच्चों, जो होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास ये स्पिरिट लैंप है। स्पिरिट लैंप यानी बर्नर बोल सकते हैं। उस बर्नर से क्या किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, बर्न किया। जैसे हमने इसको जलाया, बर्न किया, जो भी इसका एज यानी राख बचा, वो राख क्या करना है हमको, इस बर्नर या फ्लास्क में करना है, इकट्ठा करना है। और देखना है तो वो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देता है, जो कि होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता कैसे है, वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, उसको बर्न कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन में यदि किसी चीज को बर्न करना हो तो किसकी उपस्थिति में, किसके प्रेजेंस में होता है, हमेशा और हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो मैग्नीशियम क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न हुआ। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न हुआ। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। बर्न किसकी उपस्थिति में हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनेगा, MgO। क्या बनेगा, MgO। क्या बनेगा, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस करना, और ऑक्सीजन कितना है, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मेटल भी 2 होना चाहिए, तो 2 से यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों जो ये बना है, ये क्या है, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रहेगा। देखिए हमने क्या किया, स्पिरिट लैंप पर मैग्नीशियम को लिया, सबसे पहले उसको रब किया। रब क्यों किया, मैंने बता दिया क्यों किया, क्योंकि क्या हो सके, उसकी जो ऑक्सीजन की लेयर पहले बन चुकी है वो हट जाए, और अंदर का जो मेटल है वो क्या कर सके, आसानी से ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सके।
ठीक है। तो उसने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, उसको हमने बर्न किया। तो बर्न कब होता है, जब क्या मिलता है उसको, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिलने से वो बर्न हुआ और क्या बनाया, व्हाइट कलर का एक पाउडर बनाया। तो उस व्हाइट कलर के पाउडर का नाम हमने पता किया, मैग्नीशियम। बर्न किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो बना व्हाइट कलर का पाउडर उसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या नाम पड़ा उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है, वॉच क्लास। चलिए एक्टिविटी 1.1 हो गई। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो बच्चों, मैंने रिएक्शन करवाया था, समझाया था। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 and more than 2 क्या है, रिएक्टेंट है, और आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट। क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट। तो आप आसानी से बोल सकते हो कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2 की ओर। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या करना है बच्चों, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है लेड नाइट्रेट, और एक टेस्ट ट्यूब में लेना है हमें पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेना है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड। एक्टिविटी 1.2। क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। सपोज दैट ये क्या है, टेस्ट ट्यूब 1 और एक टेस्ट ट्यूब 1 और एक क्या है, टेस्ट ट्यूब 2। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला गया है, टेस्ट ट्यूब 1 में मान लीजिए हमने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट। क्या लिया है, लेड नाइट्रेट। और हमने टेस्ट ट्यूब 2 में क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, फिर बोला क्या है कि हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को कर देना है, आपस में मिक्स कर देना है। तो क्या कर सकते हो आप, इसको इसमें डाल सकते हो या फिर इसको इसमें डाल सकते हो। तो दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मर्ज। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, एक सिंगल टेस्ट ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा, एक सिंगल टेस्ट ट्यूब बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, लेड नाइट्रेट भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, प्लस पोटेशियम आयोडाइड भी आ जाएगा। ठीक है, वापस क्या बोला गया है, एक्टिविटी 1.2 में हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, लेड नाइट्रेट, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, हमें पोटेशियम आयोडाइड। फिर क्या बोला है, आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। तो हमने मिला दिया, ये हमारा टेस्ट ट्यूब 1 था, टेस्ट ट्यूब 2 था। सपोज देखिए क्या है, हमारा टेस्ट ट्यूब 3, दोनों का आपस में क्या कर दिया, हमने मर्ज कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो जब बच्चों हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास बनेगा लेड आयोडाइड। क्या बनेगा बच्चों, लेड आयोडाइड, जो कि होगा येलो सॉल्यूशन। क्या होगा, येलो सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि होगा व्हाइट पीपीटी। क्या होगा, व्हाइट पीपीटी। तो बच्चों पीपीटी उसको बोलते हैं कि जो क्या होता है, किसी भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी वाटर में सॉल्युबल होता नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीटी। और किसी भी रिएक्शन में यदि पीपीटी बनती है, किसी भी रिएक्शन में क्या बनता है, पीपीटी बनता है, फॉर्म होता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग पेरिपिटेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिपिटेस रिएक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं किसके अनुसार, रिएक्शन के अनुसार। ठीक है, चलो ये ड्राइंग आप लोग बना लो, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला मिटा के बनाता हूं। ठीक है, आपको ध्यान है। चलिए क्या करना है, लेड नाइट्रेट लेना है, उसका रिएक्शन किसे कराना है, हमें पोटेशियम आयोडाइड से। किसे कराना है, पोटेशियम आयोडाइड से। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका रिएक्शन किसे कराना है, पोटेशियम आयोडाइड से। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Ki। क्या होता है, Ki। आपको याद होना चाहिए, या फिर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो Pb होता है वो +2। क्या होता है, +2।
जब ये +2 तो सामने वाला क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। मतलब जो भी अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनका जो चार्ज होता है वो अपोजिट होना चाहिए, बाकी जो की वैल्यू होती है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, दोनों में रिएक्शन करते हैं तो Pb और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पोटेशियम +1 है, तब ये क्या है -1। यहाँ क्या बन जाएगा, PbI2। क्या बन जाएगा, PbI2, जो कि मैंने आपको बताया। कैसा सॉल्यूशन है, येलो सॉल्यूशन। कैसा, येलो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से क्या चला गया, Pb चला गया, यहां से क्या चला गया, I बचा गया यहाँ पे 2K और आगे बचा NO3 का होल ट्वाइस। तो क्या बन जाएगा, 2KNO3। पोटेशियम कितना है, 2, पोटेशियम 2, NO3 कितना है, 2, NO3 कितना हो गया, 2। दिखा आपको, तो क्या बना ये, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, यही है व्हाइट पीपीटी। मतलब व्हाइट कलर क्या है, ये पीपीटी है। क्या है, पीपीटी। मतलब ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल। जो ये था येलो सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, सॉल्युबल होने वाला नहीं है। हमें कैसा दिखाई देगा, व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये +2 चार्ज, ये -2 चार्ज, ये -2 चार्ज और ये +2 चार्ज, ये -2 चार्ज। दिख रहा है आपको। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होते हैं, 2 and more than 2 आयंस होते हैं। द पॉजिटिव आयन, द नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं अपनी प्लेसेस को। वो कौन सा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3 की ओर। आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ हर चीज। कलर चेंज होना, व्हाइट पीपीटी निकलना, येलो कलर होना, जिसे कर सकते हैं हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, कहाँ चलना है हमें, हम एक्टिविटी 1.3 की ओर। चलिए बच्चों, एक्टिविटी 1.3 में क्या बोला गया है, एक्टिविटी 1.3 में हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, एक जिंक का मेटल लेना है या फिर जिंक के टुकड़े लेने हैं। जिंक के क्या लेना है, मार्गलेंस लेने हैं, टुकड़े लेने हैं। उन टुकड़े में क्या करना है हमें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे क्या करना है, ड्रॉप बाय से करना है, डालना है। और क्या रिएक्शन हो रही है वो क्या करना है, चेक करना है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है करना है, हमको चेक करना है। इसलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब क्या कर दिया गया है, कॉक से बंद कर दिया गया है। रबर का कॉक और कांटा से कर दिया गया है, बंद कर दिया है। किसके कॉक से, रबर के कॉक से। ठीक है, बंद कर दिया गया। इसमें क्या कर दी गई है, एक ट्यूब डाल दी गई है। मान लीजिए ट्यूब है, ग्लास ट्यूब बोल सकते हैं आप लोग। ट्यूब किसकी है, ग्लास की। ठीक है, नीचे में बताया गया है क्या है, जिंक ग्रेनल्स हैं। ठीक है, जिंक धातु के टुकड़े हैं। तो इसे क्या करना है हमें, या तो HCl मिला देना है या तो H2SO4, दोनों में से कोई भी एक मिला देना है। ठीक है, ऐड कर देना है। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों के लिए चेक करेंगे। हम अभी तो ऐड कर रहे हैं HCl, लेकिन हम क्या करेंगे, H2SO4 के लिए भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो रिएक्शन वही होता है या नहीं होता। ठीक है, दोनों हमने ऐड कर लिया और फिर हमें बोला गया कि इसमें क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। तो हमें बताना है कि जो गैस निकल रही है बाहर की ओर, ये गैस कौन सी है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और ये क्या है, हमारा टेस्ट ट्यूब। ठीक है, चलिए रिएक्शन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, वहां पे क्या दिया है आपको, जिंक मेटल। क्या दिया है, जिंक मेटल। उसके कुछ टुकड़े हैं। उस जिंक मेटल की अभिक्रिया में किसे करवाई जा रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किसे करवाई जा रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, फिर हम किसे देखेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से भी क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, किसे कराई जा रही है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कराई जा रही है। तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। फिर हम पता करेंगे जो हमारा जिंक धातु है होता है 30 नंबर पे, यानी होता क्या है, वो +2। क्या होता है, +2। जब ये +2 है, सामने क्या होना चाहिए, -2, तभी क्या होंगे, वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। नहीं तो जुड़ पाएंगे क्या, नहीं। तो जब ये +2 है
और यहाँ पे हमें जब चेक करना हो इसको हम अलग करेंगे तो ये H प्लस होगा और Cl क्या होगा माइनस, क्या होगा H प्लस और Cl माइनस। मीन्स अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +2 और ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो चलिए अब ये क्या करेगा, इसकी जगह पर आएगा और क्या करेगा, वहां पे क्या बनाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिलीज, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन रिलीज। आपको दिख रहा है क्या बन रहा है ZnCl2, क्या बन रहा है बच्चों ZnCl2। ये जिंक आया किसकी जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर, हाइड्रोजन क्या कर दिया बाहर कर दिया, दिख रहा है आपको हाइड्रोजन बाहर हो गया और वहां से क्या ले लिया Cl। तो Cl यहाँ पे 1 है लेकिन आगे 2 है, इसलिए क्या बन गया वो जिंक Cl2 यानी जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन क्या हो गया रिमूव। मतलब जो यहाँ पे गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है, कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन से पता करना है, अगर रिएक्शन से पता नहीं करना है तो मान लीजिए यहाँ पे क्या किया, आप जलती हुई दिया सलाई लाइए, मोमबत्ती लाइए, कैंडल लाइए, आप चेक कीजिए। तो जब आप कैंडल लेके आएंगे, बर्न कैंडल लेके आएंगे, तो जो बर्न कैंडल क्या होगा डैजिंग लाइट से क्या होगा तेज से जलने लगेगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। समझ में आया कौन सी गैस है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस। फिर चेक करते हैं इसमें रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये मोर रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है डिस्प्लेस, देखिए उस जगह से हटा दे रहा है। तो कौन सा रिएक्शन होगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है याद रहेगा। अब किसे करना है हमें, सल्फ्यूरिक एसिड से। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड डील करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, चलिए बच्चों जिंक Zn सेम टू सेम, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या H2SO4 सेम टू सेम वही रिएक्शन करना है। क्या करना है हमें, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, H2 क्या कर देगा उस जगह से रिमूव कर देगा, बाहर की ओर क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा और क्या करेगा SO4 के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि SO4 क्या होता है -2, ये क्या होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है +2 और ये क्या है +2। तो +2 में से क्या होगा अपोजिट चार्ज से क्या होगा अट्रैक्ट होगा और क्या बनाएगा ZnSO4, क्या बनाएगा ZnSO4 और बचा क्या वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिमूव। मतलब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो भी गैस कौन सी बाहर निकलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाली है, ठीक है। ध्यान रहे ये जो चीज बना है ये है व्हाइट कलर, कैसा है व्हाइट कलर, और इससे पहले क्या बना था ZnCl2, क्या बना था ZnCl2, ये भी कैसा होता है व्हाइट कलर का ही होता है, याद रहेगा। और सिल्वर अगर आप देखने जाओ तो सिल्वर होता है ब्यूलिश ग्रीन कलर का, सॉरी ब्यूलिश सिल्वर कलर का होता है। तो कलर चेंज क्या करोगे आप पहचान लोगे, या फिर यूरेशन ऑफ गैस से भी कर लोगे पहचान लोगे, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 क्लियर। और ये रिएक्शन कौन सा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चलते हैं एक्टिविटी 1.4 के पास। आप चित्र बनाइए, नोट बनाइए, बहुत जरूरी है। आपके जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान दें, एक्टिविटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं एक्टिविटी करा रहा हूँ आप लोग को। एक्टिविटी क्वेश्चन भी करवा दूंगा आप लोग को। एक्टिविटी 1.4 कि 1.5 1.4 चलिए 1.4 में क्या बोला गया बच्चों कि हमारे पास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं क्विक लाइम। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्विक लाइम है। उस क्विक लाइम को लेकर के हमें क्या करना है वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। और रिएक्ट होने के बाद क्या करना है हमें देखना है कि जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा कंपाउंड बन रहा है और वहाँ पे रिएक्शन कैसी हो रही है। गैस ऑफ इवेशन हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है, कलर चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर में परिवर्तन आ रहा है। टेम्परेचर में क्या हो रहा है परिवर्तन आ रहा है। क्या करना है चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए इसमें हमने क्या रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोल सकते हो आप इसको क्विक लाइम। क्या बोल सकते हो क्विक लाइम। ठीक है। फिर क्या करना है हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है यानी वाटर। क्या ऐड करना है बच्चों वाटर। क्या ऐड कर देना है वाटर। और फिर देखना है इसको छू करके चेक करना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ है, या फिर टेम्परेचर बढ़ा है या नहीं। चेक करना है गैस बाहर आ रही है यानी कलर में चेंज हुआ है या नहीं। देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन लिख करके समझ में आएगा हमको। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ये क्या है हमारा एक ग्लास बोल सकते हो आप लोग, या फिर कॉनिकल फ्लास्क बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, जग बोल सकते हो, ग्लास जग बोल सकते हो। ठीक है। रिएक्शन में करना है हमें कैल्शियम लेना है
ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन किसे करानी है हमें, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। और क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो हमें देखना है। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या होता है, CaO। क्या होता है, CaO। इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। लिख देता हूं यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। याद रहेगा नाम। इसका इसे किसे कराना है हमें, वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक कैल्शियम सेम टू सेम, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ टू लीजिए, दो ऑक्सीजन भी हो गया, दो हाइड्रोजन भी हो गया। ठीक है, तो ये जो बना है, ये क्या बना है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना बच्चों, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। उसका भी नाम लिख देते हैं, स्लैग्ड लाइम। बच्चों ये होता है व्हाइट कलर का, इसके साथ साथ से बाहर निकलती है हीट। क्या निकलती है, हीट। बाहर निकलती है हीट, जिससे हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे, टच करेंगे, इस ग्लास ट्यूब को बोलो या फिर ग्लास कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे, तो इसमें से जब हीट बाहर निकल रही है तो हमारे हाथ में क्या होगा, टेम्परेचर महसूस होगा, हीट महसूस होगा, गर्मी क्या होगी, महसूस होगी। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट निकलता है, उस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको याद होगा मैंने बताया था एक्सो की मीनिंग क्या होती है, रिलीज करना। एक्सो की मीनिंग क्या होती है, रिलीज करना। और थर्मिक की मीनिंग क्या होती है, हीट। जो हीट को रिलीज करे वो कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आप बोलोगे सर इसमें दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट CaO है, एक रिएक्टेंट H2O है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ ना। तो बिल्कुल बच्चों ये कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.5 की ओर। एक्टिविटी 1.5। तो बच्चों एक्टिविटी 1.5 में हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, फेरस सल्फेट लेना है, उस फेरस सल्फेट को लेकर के उसको हीट कर देना है, और हीट करने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, उसमें से गैस ऑफ फ्यूरेशन बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फेरस सल्फेट होता है बच्चों वो हल्का सा लाइट ग्रीन होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले। सपोज डेट हमारे पास ये बर्नर है, ठीक है, बर्नर बोलो या फिर स्पिरिट लैंप बोलो। ठीक है बच्चों, इस बर्नर स्पिरिट लैंप पे हमें क्या लेके आना है, एक टेस्ट ट्यूब लाना है। बच्चों एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, सपोज ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा है, फेरस सल्फेट। क्या रखा है, फेरस सल्फेट। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसा होता है, ग्रीन कलर का। कैसा ग्रीन, लाइट ग्रीन। कैसा, लाइट ग्रीन। कौन होता है, फेरस सल्फेट। कौन होता है, फेरस सल्फेट। कैसा होता है, लाइट ग्रीन। कैसा, लाइट ग्रीन। क्या करना है, उसको बर्न करना है। क्या करना है, बर्न, यानी क्या कर देना है, उसको जला देना है। क्या कर देना है, बर्न कर देना है। तो जब बच्चा हम क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो इसमें से क्या होता है, कुछ गैस बाहर की ओर निकलती दिखाई देती है। क्या होती है, कुछ गैस बाहर की ओर निकलती दिखाई देती है। तो उस गैस को यदि हमें परखना है, जांच करना है, चेक करना है, तो क्या कर सकते हैं, हल्का सा उसके एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब के एंड पे कर सकते हैं, हल्का सा अपना नोज ला सकते हैं, आराम से लाकर चेक कर सकते हैं कि वो गैस कैसा है। तो आप जब अपना नोज के आसपास लाओगे तो वो जो गैस होगा वो स्पिरिट गैस होगा। कैसे होगी, स्पिरिट। जो उसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, वो बहुत ही अलग होता है। आप आसानी से कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये ऑर्डर क्या है, बहुत ही अलग है। ये जो स्मेल आ रही है वो कैसी है, बहुत अलग है। क्यों, क्योंकि वो स्मेल किसकी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड की होती है। चलिए रिएक्शन करेंगे, समझ में आएगा। हमें क्या लेना है, यहाँ लिखते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमें लेना क्या है, फेरस सल्फेट। क्या लेना है, फेरस सल्फेट। क्या कर देना है, उसको बच्चों हीट कर देना है। क्या कर देना है, हीट, गर्म कर देना है। और यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ रिएक्टेंट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट में हमारा होगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस,
और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, चेक करते हैं वो बनता है या नहीं बनता है। चलिए, फेरस सल्फेट का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों FeSO4। क्या होता है? FeSO4। मैंने आपको बताया कैसा होता है, ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर। आप आसानी से ले सकते हो लाइट ग्रीन। ठीक है, कैसा होता है? लाइट ग्रीन। उसको हमने क्या कर दिया बच्चों? हीट कर दिया, यानी क्या कर दिया? गरम गरम कर रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया? उसको हीट किया। जैसे बच्चा हम इसको हीट करेंगे टूट जाएगा और क्या बनाएगा? Fe2O3। क्या बनाएगा? Fe2O3। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फिर इसके बाद हम क्या बोला गया है, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। वही गैस क्या होगी? बाहर की ओर निकलेगी। तो चेक करते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने वाला ही है। चेक करते हैं हमारे पास जो एलिमेंट है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में वो सेम है या नहीं। हमारे पास यहाँ क्या दिया है? Fe2। यहाँ पे Fe है बच्चों 2 नहीं है, क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मेटल हम पहले चेक करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपको याद होगा। चलिए, 2 आयरन हो गया, 2 आयरन हो गया, बैलेंस। फिर करते हैं हम लोग नॉन मेटल चेक करते हैं, S यानी सल्फर। सल्फर कितना है? 2, 1 2, बैलेंस। ऑक्सीजन की बारी आई, 4 × 2 यानी 8। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे कितना है? 3, 6 × 8, बैलेंस। तो जो स्मेल हमें मिल रही है, स्पिरिट स्मेल, वो किसकी स्मेल हो सकती है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की हो सकती है। चलिए, अब देखते हैं ये रिएक्शन कौन सा होगा। तो बच्चों, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें बाहर से क्या दी जा रही हो? हीट दी जा रही है। याद है आपको, मैंने बताया था एंडोथर्मिक का मीनिंग। क्या बताया था? एंडोथर्मिक रिएक्शन की मैंने मीनिंग बताई थी। क्या था रिएक्शन? एंडो का मीनिंग क्या था बच्चों? विथ इन। क्या था? विथ इन, अंदर की ओर जाना। और थर्मिक का आपको पता ही है क्या है? हीट। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट कहां जा रहा हो? अंदर की ओर, वो रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया था कि एक प्रोडक्ट टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए और 2 या 2 से अधिक क्या बना दे? प्रोडक्ट। 2 and more than 2 क्या बना दे? प्रोडक्ट बना दे। तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बिल्कुल बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या किया गया था? सारा रिएक्शन पहले पढ़ाया गया था, ताकि अगर सबको वापस आए। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों क्या दोनों रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। जैसा बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। तो आप बोलोगे सर चेंज कैसा हुआ? कैसे पहचानेंगे रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो हम बोल सकते हैं ना, गैस बाहर आ रही थी। कौन सी गैस बाहर आ रही थी? SO2, SO3। कौन सी गैस बाहर आ रही थी? SO2 और SO3। और ये कैसा होता है? ये होता है ब्राउन कलर। कैसा होता है बच्चों? ये ब्राउन कलर का होता है, मतलब जो इसमें बच जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा? ब्राउन कलर का। तो आप क्या कर सकते हो? आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, तो हमारा 1.5 एक्टिविटी हो गया। आगे बढ़ते हैं 1.6 एक्टिविटी नंबर 1.6। चलिए, एक्टिविटी नंबर क्या है? 1.6। क्या है बच्चों? 1.6। तो 1.6 में क्या बोला गया है बच्चों कि हमें क्या करना है? एक लेड नाइट्रेट लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेना है, उसको क्या कर देना है? हीट कर देना है, गर्म कर देना है, और भी क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होने के बाद कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाया करना है? चेक करना है। चित्र बनाते हैं, चित्र ज्यादा समझ में आता है। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब क्या करना है? हमको बर्न कर देना है। चलिए, मान लीजिए आज हमारा इस बार हमारा जो लैंप है वो कैसा है? टेढ़ा है। कैसा है? ठीक है, आसानी से पढ़ के क्या कर रहे हैं? उसको गर्म कर रहे हैं। हमारे पास जो इसमें है वो क्या है? लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। हमारे पास क्या है? लेड नाइट्रेट। दिखा देते हैं, ये रहा लेड नाइट्रेट। क्या कर देना है? इसको गर्म कर देना है। डिकम्पोज होगा, टूटेगा। टूटने के बाद क्या होगी? कुछ गैस बाहर की ओर निकलेगी। वही क्या करना है? हमें पता करना है कि वो गैस कौन सी है। ठीक है, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, ये गैस बाहर आ रही है। कौन सी गैस आ रही है? डिफाइन कर लेंगे अभी। ये क्या है? हमारा स्पिरिट लैंप। क्या है? स्पिरिट लैंप। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर। सर रिएक्शन तो बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत जरूरी लिखते हैं इसको। क्या है हमारे पास? लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। क्या किया बच्चों? इसको हीट किया। फिर आप बोलोगे सर हीट कर रहे हो तो मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? ये एंडोथर्मिक होगा। बिल्कुल बच्चों, क्या होगा? एंडोथर्मिक। कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। लेड नाइट्रेट लिया, उसको हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। यहाँ बनेगा लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। देखते हैं लेड ऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है। फिर क्या बनेगा हमारे पास? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और फिर क्या बन सकता है? ऑक्सीजन गैस बन सकता है। चेक करते हैं बनता है कि नहीं बनता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस।
क्या होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है लेड नाइट्रेट। क्या है बच्चों लेड नाइट्रेट। यहाँ बनेगा लेड ऑक्साइड। तो लेड आपको पता है लेड क्या होता है Pb, तो Pb यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या होगा हीट Pb, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है O, यानी क्या बनेगा PbO। फिर आपको सब तो पता ही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी यही होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला भी यही होता है। चेक करते हैं हमारा जो भी इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं। चलिए P कितना होना चाहिए, Pb कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। Pb कितना है 1, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए टोटल नाइट्रोजन से करते हैं, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए 2, 1 2 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा हमें बैलेंस करना होगा। चलिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2 बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 6, कितना है 6, यहाँ कितना हो गया 2 2, ये कितना हो गया 1, तो मतलब कितना हो गया 5। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 2 2 6। फिर क्या करना है हमें वापस मेटल पे, मेटल चेक करो, मेटल कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है 2, तो मतलब क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब चेक करो मेटल 2 बैलेंस। मेटल के बाद नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए 2, आगे भी 2 यानी 4 होना चाहिए। 4 है क्या नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया 4, ये भी 4 ये भी 4। फिर क्या चेक करना है ऑक्सीजन चेक करो 3 × 2 6, 6 × 2 12। चेक करो 2 8, यहाँ 2 यहाँ 8 और यहाँ 2, हो गया 12। तो क्या हो गया बैलेंस, क्या हो गया बैलेंस। ठीक है लेड नाइट्रेट का जब भी क्या किया हमने डिकम्पोजिशन किया, उसको हीट किया तो हमें क्या मिला लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली और क्या मिला ऑक्सीजन गैस मिला। तो बच्चों आप बोलोगे सर हमको पहचानेंगे कैसे, तो जो बच्चों ये होता है ना NO2 ये होता है रेडिश ब्राउन कलर। कैसा होता है बच्चों रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है तो जब ये यहां से गैस निकल रही है जो बाहर वो कैसी होगी रेडिश ब्राउन कलर की होगी। कैसी होगी रेडिश ब्राउन कलर की। तो जो कौन सी गैस होती है वो NO2। तो कौन सी गैस होगी NO2 गैस बाहर निकल रही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है पूरा हो चुका है। चलिए याद रहेगा ना बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्टिविटी 1.7 एक्टिविटी 1.7 तो जो एक्टिविटी 1.7 में हमें क्या करना है हमें डिकम्पोज करना है किसको वाटर को। किसको करना है वाटर को, किसको वाटर को किसकी सहायता से करना है तो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। किसकी सहायता से इलेक्ट्रिक, इसकी हेल्प से करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करेंगे। चलिए यहाँ पे इमेज बनाते हैं उसका। सपोज दैट हमारे पास क्या है प्लास्टिक टब है या फिर प्लास्टिक मान लेते हैं इसको प्लास्टिक जग। ठीक है इस प्लास्टिक जग में क्या करना है हमें 2 कॉर्क फिट करना है। उस कॉर्क के पास हमें क्या लगाना है टेस्ट ट्यूब लेके आना है। कैसा टेस्ट ट्यूब होना चाहिए उल्टा, ठीक है आपको जैसा मैंने लगाया वैसा। फिर यहाँ पे एक कॉर्क की सहायता से फिट करना है हमें इलेक्ट्रोड फिट करना है। या फिट करना है इलेक्ट्रोड, क्या फिट करना है बच्चों इलेक्ट्रोड फिट करना है। दिख रहा है आप लोग को। फिर ये पैक हो जाएगा क्योंकि क्या लगाया है कॉर्क लगाया है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है रबर कॉर्क, याद रहेगा। फिर क्या है टेस्ट ट्यूब है जिसको इसको क्या करना है पूरा फिल कर देना है वाटर से। यहाँ तक ज्यादा कुछ चीज़ में दिखाया गया हमारे क्या करना है इसको वाटर से फिल कर देना है। फिल करने के बाद बच्चों जो है ना ये टर्मिनल, इस टर्मिनल को क्या करना है हमको बैटरी से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है बैटरी से। सपोज कितने वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की क्या है बैटरी है। चलिए देखिए अच्छे समझिए। ये प्लास्टिक जग है प्लास्टिक टब है जो मानना है आपको मान सकते हो। यहाँ पे क्या किया 2 टेस्ट ट्यूब लिया है, दोनों टेस्ट ट्यूब क्या कर दिया गया उल्टा रख दिया गया है। लिख देता हूँ टेस्ट ट्यूब। ठीक है इन टेस्ट ट्यूब को ऐसा उल्टा इन इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दिया गया है। इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2। सपोज दैट ये जो इलेक्ट्रोड है वो है कैथोड, वो है कैथोड और ये जो इलेक्ट्रोड है वो है एनोड। क्या है एनोड। आपको बता दूं एनोड हमेशा प्लस होता है और कैथोड हमेशा माइनस होता है। ठीक है तो ये क्या है कैथोड, ये क्या है इलेक्ट्रोड एनोड। इन इलेक्ट्रोड क्या किया हमने तार द्वारा वायर द्वारा क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है और हमने क्या भरा है इसके अंदर वाटर, जो कि हमारा क्या है मेन चीज है या फिर मेन थिंग है वस्तु है वाटर। ठीक है तो बच्चों जैसे क्या होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या देंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्या देंगे इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम इसके अंदर क्या देंगे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना बच्चों
एक एनोड एक कैथोड, उस पे क्या होगा, एक पे जाएगा H प्लस, एक पे जाएगा OH माइनस। क्यों जाएगा, यहाँ ध्यान दो। किसका फॉर्मूला है, वाटर का। वाटर पे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो क्या होगा, वाटर किस में चेंज होगा, आयन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, आयन में। एक बनाएगा H प्लस, एक बनाएगा OH माइनस। तो इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत मात्रा में क्या देना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड देनी पड़ती है। इसके अंदर क्या देनी पड़ती है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम थोड़ी बहुत बूंदे डाल देंगे। आपको दिखाया 3 चीज, मान लो 3 है, किसकी है ये, H2SO4 पे हमने 3 बूंद क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। अब आप बोलोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल दिए, तो बच्चों जो वाटर है ना, वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। ठीक है, चलिए क्या बना हमारे पास, H प्लस बन गया और क्या बन गया, OH माइनस बन गया। क्या बन गया, OH माइनस। तो ये कहाँ बनेगा, ये बहुत जरूरी है कि ये कहाँ बनेगा, जब भी वाटर का क्या होगा, जब भी वाटर का क्या होगा, आयन फॉर्मूला बनेगा, तो जो उसमें कैथोड होगा, उस कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, H प्लस का, क्या रिलीज होगा, H प्लस का। और जो एनोड होगा उस पे क्या होगा, OH माइनस। क्या होगा, OH माइनस। ठीक है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैथोड पे क्या आएगा, H प्लस, एनोड पे क्या आएगा, OH माइनस। और ये बार बार आते रहेंगे। ठीक है, हम यहां देखते हैं रिएक्शन। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हमने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया उसको। H प्लस किसके थ्रू किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। किसके थ्रू किया, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। किसके थ्रू किया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। क्या बना, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, हम इसके मोल को बढ़ा देते हैं, 2H2O, यहाँ क्या हो जाएगा H2 और यहाँ क्या हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा, O2। ठीक है, तो जो ये H2 बना बच्चों, ये ध्यान रखना है कहाँ पे, कैथोड पे। और ये जो O2 बना, ये कहाँ बना, एनोड पे। कहाँ बना, एनोड पे। ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों क्या है, गैस है। क्या है, गैस। तो मीन्स जो ये जगह बची दिख रही है आपको, इस जगह पे क्या होगी, वो गैस ऊपर की ओर आएगी। और हम चेक कैसे करेंगे कि ये गैस कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो इसको क्या किया हमने, कॉर्स लगाया है, तो कॉर्स से क्या कर लेंगे, उसको ऊपर उठा लेंगे। मतलब ऐसे क्या होगा, सिंपल हमें वापस ऐसा निकाल लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, तो इसमें क्या भरा है, वही गैस, जो गैस यहाँ पे दिख रहा है वही गैस क्या इसके अंदर भरा है, फिल है। फिर कैसे चेक करेंगे, तो हम वही चीज जिससे पहले बताया, क्या करेंगे, कैंडल लाएंगे, लाइटिंग कैंडल। एक बार लाइटिंग कैंडल इसके पास लेके आएंगे, एक बार इसके पास लेके आएंगे। सपोज दैट ये क्या है, कैथोड। कैथोड मींस ये वाला, और ये क्या है, एनोड। और एनोड मींस क्या है, ये वाला। क्या किया हमने, लाइन बाय लाइन, एक बार इसके पास लेके आया, एक बार इसको इसके पास ले आया। किसको लेके आया हमने, लाइटिंग कैंडल। किसको लेके आया, लाइटिंग कैंडल। तो जब बच्चों लाइटिंग कैंडल लेके आएंगे ना, किसके पास, कैथोड के पास। किसके पास, कैथोड के पास। तो वो क्या होगा, बहुत ही डार्जलिंग फ्लेम, यानी बहुत ही ज्वाला के साथ क्या होगा, वो बर्न होने लगेगा। क्या होने लगेगा, बर्न। क्यों, क्योंकि इसमें जो गैस निकल रही है बच्चों, कौन सी गैस है, H2 गैस। कौन सी गैस है, H2 गैस। H2 गैस क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जो इसका फ्लेम निकलता है वो कैसा निकलता है, बहुत ही हाई फ्लेम निकलता है, बहुत ही ज्वाला वाला फ्लेम निकलता है। ठीक है, और जो दूसरा कैंडल हम लेके आएंगे, या फिर वही कैंडल जब हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो वो जलेगा, ऐसी बात नहीं है। या फिर हम लोग मान लीजिए सुलगता हुआ लेके आते हैं अगरबत्ती, तो क्या होगा, जल लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, O2, यानी ऑक्सीजन गैस निकल रही है। जो कि कैसी गैस होती है, कैसी होती है, दहन पोषक गैस होती है। यानी क्या करती है, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या करती है, खुद की क्या करती है, रिएक्टिविटी देती है। यानी सामने किसी को जलाना होगा तो उसका ऑक्सीजन वहां पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे, ये तो फिजिकल है और ये रहा केमिकल। ठीक है, चित्र बना के समझिएगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन था, एक्टिविटी 1.7 था। क्या था, एक्टिविटी 1.7। चलिए अब इसका रिजल्ट है एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8। चलिए एक्टिविटी 1.8 में क्या बोला गया बच्चों, कि हमारे पास मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है या फिर सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। कैसे होते हैं, जो भी सिल्वर है वो कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्या करना है, इनको लेना है, इनको लेने के बाद क्या कर देना है, सनलाइट में रख देना है। कहाँ रख देना है, सनलाइट में। जैसे बच्चों सिल्वर क्लोराइड को लोगे, सिल्वर ब्रोमाइड को लोगे, सनलाइट में रख दोगे तो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज। क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज। मैंने आपको बताया था कि जब भी एनर्जी या ऐड हो रही हो या रिलीज हो रही हो, किस फॉर्म में होती है, वो लाइट के फॉर्म में होती है और हीट के फॉर्म में होती है। तो यहाँ जो लाइट इनको मिलेगी वो कौन सी होगी, लाइट होगी, यानी वो भी क्या है, एनर्जी है। तो क्या होगा, ये दोनों दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे और दोनों के दोनों कलर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेक करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर।
सपोज दैट ये है हमारे पास एक वॉच ग्लास, इस वॉच ग्लास में हमने क्या भर दिया है, AgCl, जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसको उस जगह पे रखना है जहां से क्या आ सके, सनलाइट। क्या आ सके, सनलाइट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास क्या है, AgCl, क्या मिल रहा है, सनलाइट। क्या मिल रहा है, सनलाइट। तो मैंने बताया सनलाइट मिले या फिर हीट मिले, अंदर की हो रहा है कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज, यानी क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा और क्या बन जाएगा, Cl। तो आपको पता है जो भी सिल्वर होता है वो कभी भी एक आता नहीं है, मोनो के फॉर्म में आता नहीं है, वैसे किसके फॉर्म में आता है, डाई के फॉर्म में आता है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag और 2Cl क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो यहाँ पे Ag का कलर है बच्चों वो कैसा है, सिल्वर। कैसा है, सिल्वर। सिल्वर है, सिल्वर कलर भी है, व्हाइट बोल सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे इसका कलर है बच्चों वो कैसा है, ग्रे। कैसा है, ग्रे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि क्या हो गया, कलर चेंज। क्या हो गया, कलर चेंज। सेकंड लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास जो इसमें है वो AgCl ना हो गया, क्या है, AgBr। क्या है, AgBr। क्या बोलोगे, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलोगे, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए ध्यान दीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड लिया हमने, AgBr, सेम टू सेम रिएक्शन क्या करना है, उसको हीट देना है, गर्म करना है, क्या बन जाएगा, Ag और क्या बन जाएगा, Br, सेम टू सेम 2 2 2। पता है क्यों किया 2, क्योंकि ब्रोमाइड क्या होता है, डाइपोलर के फॉर्म में होता है या फिर डाई के फॉर्म में होता है, मोनो के फॉर्म में होता नहीं है। सेम टू सेम ये किसका होगा, सिल्वर होगा या फिर व्हाइट होगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ग्रे। क्या बन जाएगा, ग्रे। ठीक है, जिसे क्या करेंगे, हम डिफाइन कर लेंगे कि रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था, कौन सा रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हीट अंदर जा रही है, तो मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इससे पहले जो हमने रिएक्शन किया किसका किया, 2H2O का, क्या बना, H2 और O2। तो आप देख सकते हो डिकम्पोज हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन भी है। कौन सा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। क्या कर देना है आपको, AgCl AgBr लेना है, लाइट में रख देना है, और क्या हो जाएगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रे। कौन सा, ग्रे। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9। चलो तो एक्टिविटी 1.9 में क्या करना है आपको, आयरन नेल्स लेने। क्या लेने हैं, आयरन नेल्स। चलिए हम लोग सपोज करते हैं हमारे पास जो आयरन है, आयरन नेल्स जो है हमारे पास वो कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। ठीक है, एक स्टैंड बनाते हैं। इस स्टैंड पे क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, एक थ्रेड के द्वारा हमने अच्छे से बांध दिया, और बांधने में क्या किया हमने, यहाँ पर एक आयरन नेल और यहाँ पे क्या कर दिया, एक आयरन नेल लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आयरन नेल्स कितने हमने यूज किया, 2 यहाँ पे यूज किया, और एक सिंपल क्या कर दिया हमने, बाहर रख दिया। एक आयरन नेल कहाँ पे है, यहाँ पर है। क्या है ये, आयरन नेल्स। ठीक है, एक क्या कर दिया हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और अंदर जो हमने लिक्विड भरा है बच्चों, वो लिक्विड हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का। किसका लेते हैं, कॉपर सल्फेट का। आप लोग लिख सकते हो कॉपर सल्फेट। ये क्या है, यहाँ पर कॉपर और सल्फेट। ठीक है, ये इसको क्या बोलोगे, स्टैंड। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, और तो धागा थ्रेड है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, रिएक्शन समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, आयरन की नेल्स है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। तो आयरन नेल्स यानी क्या होता है, Fe। क्या होता है, Fe। क्या होता है, Fe। और कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। क्या होता है, CuSO4। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है डिकम्पोजिशन, सॉरी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मैंने आपको एक चीज याद दिया था, याद करने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट में जो मोर रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, उसको कैसे याद करना है। याद है आपको पैरेसोडी, याद है पैरेसोडी वाला, वो आप लोग देख लेना, नहीं याद होगा तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट है बच्चों वो है ब्लू कलर का। कैसा है? ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का। तो आप ध्यान दें, तो जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है। क्या है आयरन? मोर रिएक्टिव। क्या है ये? मोर रिएक्टिव। तो आयरन जब मोर रिएक्टिव है वो क्या कर देगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को रिमूव कर देगा। क्यों रिमूव किया कॉपर को? क्योंकि कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। क्या है? लेस रिएक्टिव। आयरन ने कॉपर क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो यहाँ बचा क्या? सिर्फ यहाँ पे Fe और यहाँ क्या बचा? SO4। तो क्या बन गया? FeSO4, यानी क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर। क्या बन जाएगा? बच जाएगा कॉपर, ठीक है। तो जो ये ब्लू कलर था, क्या था ये? ब्लू कलर। वो ब्लू कलर यहाँ पे क्या हो गया? हट गया। दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि ब्लू कलर किससे था? कॉपर से था। और कॉपर क्या हो गया? यहाँ पर अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। तो ये जो ब्लू कलर होगा क्या हो गया? हट गया। तो ये क्या हो सकता है? हल्का ब्राउन हो सकता है या फिर हल्का ग्रीन हो सकता है, ठीक है। आप लोग कलरलेस भी बोल सकते हो। मैंने ब्राउन और ग्रीन इसलिए बोला क्योंकि क्या हो गया? कुछ ना कुछ अशुद्धियां इसके अंदर होती हैं, जिससे क्या होता है? वो मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन गया? FeSO4, यानी कलर क्या हो गया? चेंज। क्या हो गया? कलर चेंज। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्राउन कलर। क्या मान लेते हैं? ब्राउन कलर। तो कलर क्या हो गया? चेंज। तो कलर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर दिया? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया और उसका प्लेस ले लिया और क्या बना दिया? FeSO4। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? सबके सब बोल रहे हैं कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.10 क्या चलते हैं? एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में बोला गया है कि हमारे पास क्या है? दो टेस्ट ट्यूब। क्या है? दो टेस्ट ट्यूब। एक्टिविटी 1.10 में बोला गया है कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है सोडियम सल्फेट और एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है बेरियम क्लोराइड। एक में लेना है सोडियम सल्फेट, एक में लेना है बेरियम क्लोराइड। फिर क्या कर देना? दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। क्या कर देना? दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। किसके जैसे? एक्टिविटी 1.2 के जैसे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। सपोज दैट हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने माना हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। और इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है बच्चों? बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ले लेते हैं दोनों का, ठीक है। क्या कर देना है? दोनों को मिला देना। इसको इसमें मिला दो या फिर इसको इसमें मिला दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और क्या बन जाएगा? एक टेस्ट ट्यूब, दोनों क्या बन जाएगा? मिक्सर बन जाएगा। इसमें क्या होंगे? दोनों मिक्स होंगे। कौन कौन से होगा? इसमें होगा सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला लिख देते हैं उसका, होता है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। क्या होता है? BaCl2। दोनों क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। जो सोडियम सल्फेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिए, अभी रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं हम। रिएक्शन बनने में बताया क्या मिल रहा है आपस में? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो जो सोडियम है बच्चों वो बेरियम से क्या है? मोर रिएक्टिव है। और हम देख सकते हैं ये +2 होगा, ये +2 होगा, ये -2 होगा और ये क्या होगा? -2 होगा। आप आसानी से अच्छे से और डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये +2 वाले हैं और ये क्या है? -2 वाले हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था कि जो 2 and more than 2 आयंस होते हैं, द पॉजिटिव आयंस और द नेगेटिव आयंस, जिसमें क्या होते हैं जब पॉजिटिव आयंस एक दूसरे का करते हैं प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं, नेगेटिव आयंस भी करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं। मींस होगा क्या बच्चों कि जो Na2 है वो कौन से पहुंचेगा? Ba के पास पहुंचेगा और जो SO4 है वो कहां पहुंचेगा? Cl के पास पहुंचेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट इन द फॉर्म लास्ट में बनेगा वो क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। Na कहां पहुंच गया? Ba की जगह पर Ba हट गया तो वहां क्या बचा? सिर्फ Cl। तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ Ba। Ba कहां पहुंचेगा? SO4 के पास और क्या बनेगा? BaSO4। क्या बनाएगा? BaSO4। दिख रहा है? सोडियम 2 था, सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, Ba1 SO4 2, SO4 2 बन गया। तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, नमक आपको पता ही है। और BaSO4 क्या बन गया? BaSO4 बेरियम क्लोराइड, ये है व्हाइट PPT। क्या है? व्हाइट PPT। PPT आया फिर से आपको पेरिपिटेट्स आपको याद होना चाहिए कि जिस भी रिएक्शन में पेरिपिटेट्स बनता है वो कैसे होते हैं? पेरिपिटेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो दिख रहा है आपको इंटरचेंज हो रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा होगा बच्चों? डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट बच्चों हमारे पास क्या है, लास्ट वन हमारा बच गया है, जो कि क्या है, तो बच्चों ये कौन सा था, एक्टिविटी 1.10। कौन सा था, एक्टिविटी 1.10। यहाँ पे लिखा नहीं था, क्या था ये, एक्टिविटी 1.10। ठीक है, अब हम चल रहे हैं एक्टिविटी 1.11। कहाँ चल रहा है बच्चों, 1.11। ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है। चलिए ध्यान दीजिए, एक्टिविटी 1.11 में क्या बोला गया बच्चों, एक्टिविटी 1.11 में हमें कॉपर लेना है। क्या लेना है, कॉपर, और उस कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर देना है, बर्न कर देना है। बर्न कर दो या फिर ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करा दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि जो कॉपर है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसकी वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जिससे कि होता क्या है कि कॉपर के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो लेयर कैसे होती है, ब्लैक कलर की। कैसे होती है, ब्लैक कलर की, यानी कॉपर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का बन जाता है। यानी क्या कर लिया उसने, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। जब हमने कॉपर ऑक्साइड बना दिया, यदि हम उसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं। किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से, तो पानी बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी कॉपर वापस अपने अवस्था में आता है, जो कि कैसा होता है, ब्राउन होता। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, चलिए इसको बोलते हैं स्टैंड या फिर ट्रिपाई स्टैंड, आप बोल सकते हो, जो भी बोलना हो। ये क्या है आपको तो पता ही है, ये है हमारा स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर, स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर, इसको फ्लास्क बोल दो या फिर वाश ग्लास बोल दो, जिसमें क्या रखा है हमने, कॉपर। क्या रखा है, कॉपर। इसमें क्या है बच्चों, कॉपर। ठीक है, चलिए क्या करना है, इसमें होगा क्या, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं। चलो सीधा कर देते हैं। क्या सर, सीधा कर देते हो तो अच्छा लगता है। चलिए हो गया, हाँ इसको भी कर दो सर। चलो, तो क्या है हमारे पास, कॉपर। क्या है, कॉपर। इस कॉपर को करना है, बर्न करना है, करना है बर्न करना है। याद है आपने, हमने सबसे एक्टिविटी 1.1 में गया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था। मतलब क्या था, यहाँ रिएक्शन लिखते हैं हम, ध्यान देते हैं। रिएक्शन में क्या दिया, क्या हमने कॉपर लिया और कॉपर को बर्न किया, का मतलब क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको हमने प्रेजेंस ऑफ क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तभी क्या होगा, वो बर्न होगा, अदरवाइज बर्न होने वाला नहीं है। तो कॉपर यानी क्या होता है, Cu, ऑक्सीजन O2 मिल गया, बनेगा CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड। चेक करेंगे, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना, जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और कैसा होगा, ब्लैक। कैसा होगा, ब्लैक। इसलिए क्या होगा, ये ब्लैक होगा। क्या होगा, ब्लैक। ठीक है, तो आप ध्यान दे सकते हो, देखो कि कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, ऑक्सीजन को अपने पास ले लिया। क्या किया, ऑक्सीजन का गेन। क्या किया, ऑक्सीजन का गेन। क्या किया, ऑक्सीजन का गेन। कॉपर ने ऑक्सीजन का गेन किया, इसलिए कॉपर के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर बच्चों आप ध्यान दोगे, फिर आप बोलोगे कि सर हमारे पास यदि कॉपर होता है, मतलब दो रिएक्टेंट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन भी होगा। कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन भी होगा। कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। फिर इसमें क्या बोला गया है कि यदि क्या किया जाए, जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना है, इस ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड में क्या मिला दिया जाए, हाइड्रोजन है। फिर हाइड्रोजन क्या करा दिया जाए, उसकी अभिक्रिया करा दी जाए, तो क्या होगा। चलिए यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड लिया, उसका रिएक्शन किससे कर दिया, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बनाएगा, H2O, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग, जो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का। कैसा होगा, ब्राउन कलर का। ठीक है, देखो आप, कॉपर के पास जब ऑक्सीजन था तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। जब कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दिया तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। कौन सा होगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, फिर आपस में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, जो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए, वापस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो समझ में आ गया है। देखिए क्या है, हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, बोला गया यदि उसकी रिएक्शन किससे कर दी जाए, हाइड्रोजन से करवा दी जाए,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, वाटर, और यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉपर। तो कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। किससे अलग हुआ, ऑक्सीजन, यानी कॉपर ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का लूज कर दिया, ऑक्सीजन क्या कर दिया, छोड़ दिया, लॉस हो गया। तो जब ऑक्सीजन का लॉस होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। कौन सा होता है, रिडक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। फिर आप देखोगे कि जो इसमें हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव है। कैसा है, मोर रिएक्टिव। सीरीज याद देख लेना, सीरीज याद होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो लेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो कॉपर क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया। तो कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिससे कलर कैसा होता है, ब्राउन। कैसा होता है, ब्राउन कलर। कैसा, ब्राउन कलर। तो ये लास्ट रिएक्शन था, लास्ट एक्टिविटी थी 1.1 की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। सिर्फ और सिर्फ क्या बाकी रह गए हैं, हमारी एक्सरसाइज बाकी रह गई है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।